नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के जीवन को लेकर जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। हम बात कर रहे हैं तात्या टोपे को लेकर। तात्या टोपे के संबंधित सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप ना करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर जाने जाते हैं तात्या टोपे, जिन्होंने भारत माता को आजाद कराने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इनकी अहम भूमिका रही थी और इन्होंने उस दौरान ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। तात्या टोपे का जन्म महाराष्ट्र राज्य में एक ब्राह्मण परिवार में सन 1814 में हुआ था और तात्या टोपे का असल नाम रामचंद्र पांडुरंग यवलकर था। इनको बचपन में लोग प्यार से तात्या बुलाते थे और यहीं से इनका नाम तात्या के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इनके पिता का नाम पांडुरंग पंत था और इनकी मां का नाम रुक्माबाई था। इनके पिता महान राजा पेशवा बाजीराव द्वितीय के यहाँ काम किया करते थे और इनके बेहद ही खास थे। एक बार इनको जब अपना घर छोड़ना पड़ा, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुए एक युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार हो गई, जिसके बाद इनके राज्य पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था। वहीं अंग्रेजों ने के कब्जा किए जाने के बाद इस जगह पर रहने वाले लोगों ने यहां से पलायन करना शुरू कर दिया। जिस समय तात्या टोपे के पिता ने इस जगह से पलायन किया था, उस समय तात्या टोपे की आयु 3 साल की थी। महाराष्ट्र को छोड़कर तात्या टोपे अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास बिठूर में जाकर रहने लगे। तात्या टोपे किया करते थे युद्ध अभ्यास। तात्या टोपे अपने मित्रों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा और राव साहब के साथ युद्ध अभ्यास किया करते थे। युद्ध अभ्यास करने के साथ इन्होंने नाना साहब के साथ रहकर अपनी शिक्षा भी ग्रहण की थी। नाना साहब और तात्या टोपे की दोस्ती काफी गहरी थी और आगे जाकर तात्या टोपे ने नाना साहब के बेहद ही करीबी बन गए थे और इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लगातार विद्रोह किया था। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे की भूमिका। नाना साहब के पिता बाजीराव पेशवा से अंग्रेजों ने उनका राज्य छीन लिया था, जिसके कारण नाना साहब और तात्या टोपे के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। बड़े होकर इन दोनों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इस विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने भी इनका साथ दिया था। कुछ वक्त के बाद तैयार की अपनी सेना 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य विद्रोह शुरू हुआ था और इस विद्रोह का फायदा उठाते हुए नाना साहब ने अपनी एक सेना तैयार की और तात्या टोपे ने नाना साहब की मदद की। नाना साहब ने तात्या टोपे को अपनी सेना का सेनापति भी नियुक्त किया। कानपुर में अंग्रेजों के साथ हुए युद्ध में नाना साहब को हार मिली और उन्हें कानपुर छोड़कर जाना पड़ा। कानपुर को छोड़कर नाना साहब अपने परिवार के साथ नेपाल चले गए। वहीं तात्या टोपे भारत में ही रहे और उन्होंने अपनी लड़ाई को जारी रखा। लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर किया अंग्रेजों का सामना। तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को जारी रखा। सन 1857 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया और झांसी के महल को चारों ओर से घेर लिया। जब तात्या टोपे को इस बात की जानकारी मिली तो वो फौरन रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने के लिए झांसी चले गए। झांसी में जाकर तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई को उनके किले से निकाला और उन्हें अपने साथ कालपी में ले आए। कालपी आने के बाद तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाई। इस रणनीति के तहत उन्होंने ग्वालियर के किले पर कब्जा करने का फैसला किया। ग्वालियर के किले पर अपना अधिकार जमाने के लिए इन्होंने ग्वालियर के महाराजा जयाजी राव सिंधिया से हाथ मिला लिया
और इस किले को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि 1 साल बाद अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले पर हमला कर दिया और इस किले पर कब्जा कर लिया। इस हमले में रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरह से घायल हो गई थी। वहीं तात्या टोपे अंग्रेजों से बचने में कामयाब हुए। तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जंग को जारी रखा और कई समय तक इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम करके रखा। आपको बताना चाहूंगा तात्या टोपे से जुड़े कुछ रोचक पहलू। तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ करीब 150 युद्ध लड़े थे। कहा जाता है कि इनकी वजह से 10,000 सैनिक मारे गए थे। मध्य प्रदेश में तात्या मेमोरियल पार्क भी बनाया हुआ है। तात्या टोपे की मृत्यु, तो बताना चाहूंगा तात्या टोपे की मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में कई मतभेद हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नरवर के शासक मानसिंह जी ने तात्या टोपे के साथ धोखा किया था और जब ये जंगल में आराम कर रहे थे तब इस बात की जानकारी मानसिंह ने अंग्रेजों को दे दी थी, जिसके बाद तात्या टोपे को पकड़ लिया गया था। पकड़ने के बाद इनके खिलाफ केस चलाया गया और इन्हें फांसी की सजा दी गई। 18 अप्रैल सन 1859 में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी भारत के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के जीवन को लेकर जिन्होंने देश में अंग्रेजों के खिलाफ काफी लड़ाइयां लड़ी और अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया। अगर दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और इसी तरह एक से एक बेहतर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।